क्लाउड सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज की इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं, डीएनएस के बारे में डिस्कशन होगा। ए टू जेड इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। डीएनएस है क्या, कितने तरीके के डीएनएस होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट डीएनएस में अंतर क्या है, और साथ ही साथ बात करेंगे डीएनएस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डीएनएस की जो क्वेरीज होती हैं, डीएनएस के जो जोन्स होते हैं। कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं। इस सिंगल वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू द डीएनएस। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं, सर्वर पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रोल पे प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बेस से स्टार्ट करते हैं, डीएनएस के लाइक कहते हैं वर्क से स्टार्ट करते हैं। एज पर द नेम सजेस्ट, डोमेन नेमिंग सर्वर या डोमेन नेमिंग सिस्टम, दोनों ऑप्शन आप बोल सकते हैं, दोनों नेम इसके हैं, डोमेन नेमिंग सर्वर। और इसकी मदद से आप अपने नेम को, जो सिस्टम का नेम है, उसको आईपी में और आईपी को नेम में मैप करा सकते हैं, नॉट कन्वर्ट। ये नेम रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, 53 पोर्ट नंबर पे काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में कई सारे कंप्यूटर लगे हैं, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल आपका ये डोमेन कंट्रोलर आपने स्टैब्लिश कर रखा है, ये आपका ADDS मशीन है, और इसके साथ साथ मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। मल्टीपल क्लाइंट मशीन जो कि आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है, और ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। एक स्विच से ये जुड़े हुए हैं। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इनका जो नेम है, हर एक सिस्टम का एक नेम होगा। लाइक एज इसका नेम हम मेंशन कर देते हैं डेमो पीसी, इसका नेम है कंप्यूटर टेस्ट पीसी, राइट, ABC PC, और ये आपका हो गया XYZ PC। ये कंप्यूटर नेम हो गए, और हर एक मशीन का एक अपने आप में आईपी एड्रेस मैंडेटरी है कि इनको एक आईपी एड्रेस मिलेगी। 192.168.1.10 इसकी आईपी एड्रेस हो गई। 192.168.1.25 इसकी आईपी एड्रेस हो गई। 192.168.1.15 और ये 192.168.1.20। ठीक है, ये अपने पास डिटेल हो गई कि एक डोमेन कंट्रोलर से मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स कनेक्टेड है, और डीएनएस की सर्विस को हम इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, राइट। एडीडीएस के साथ आपको डीएनएस का पार्ट मिल जाएगा, डोमेन नेमिंग सर्वर का पार्ट मिल जाएगा। बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस, इस सर्विस की मदद से जो ये नेम है इसको आईपी में मैप हो जाएगा, और जो आईपी है वो नेम में मैप हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि डीएनएस क्या है, तो आप क्या गाइड करोगे? डीएनएस इज अ नेम रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैप द आईपी टू नेम एंड नेम टू द आईपी। ये क्या करता है? आईपी एड्रेस को नेम में और नेम को आईपी एड्रेस में मैप कराने का काम करता है। अब बारी आती है डीएनएस के टाइप्स की। तो डीएनएस को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर लीजिए। डीएनएस इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट, जिसमें आपका एक होता है पब्लिक डीएनएस और दूसरा आपको मिलेगा प्राइवेट डीएनएस। ठीक है, एक पब्लिक डीएनएस है और एक प्राइवेट डीएनएस है। दोनों में डिफरेंसेस की बात करें, दोनों में गैप की बात करें, तो ह्यूज गैप बिटवीन बोथ पब्लिक और प्राइवेट डीएनएस में दो अलग अलग गैप है। पब्लिक आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है, आपका जैसे GoDaddy हो गया, आपका ब्लू होस्ट हो गया, ठीक है। ये जो है ये डोमेन प्रोवाइडर है जहां से हम डोमेन को खरीदते हैं, और इसके लिए आपको ईयरली बेसिस पे चार्जेस देने पड़ते हैं। प्राइवेट डीएनएस क्या होता है? इसको आप कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्फ़िगर यूजिंग लोकल डोमेन। जो आपका डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश किया है ना, उस डोमेन की मदद से आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो लोकल में मशीनें लगी हैं, इन सभी डिवाइसेस के नेम को रिजॉल्व करने का काम करेगा हमारा डीएनएस। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो पब्लिक डीएनएस है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर वेरियस रीजन, लाइक एज आपको कोई होस्टिंग करनी है, लाइक यू वांट टू परफॉर्म द होस्टिंग एक्टिविटी, आपको वेबसाइट होस्ट करानी है, ठीक है, या आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट कराना है, या आप कोई गेम जो है लाइव कराना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी को जो वर्ल्ड वाइड आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो सारे टास्क आप परफॉर्म करेंगे पब्लिक डीएनएस के जरिए। वेबसाइट होस्ट करना है वर्ल्ड वाइड, एप्लीकेशन होस्ट करना है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, लैपटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गए, इनको होस्ट कराने के लिए हम पब्लिक डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं।
और प्राइवेट डीएनएस जो है विद इन द प्रोमाइसेस प्रिंटर के नेम को रिजॉल्व करने के लिए, अलग अलग क्लाइंट मशीन जो कनेक्टेड हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया पहला टॉपिक, ये हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन। सो उम्मीद है ये जो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पहला। दूसरा एग्जाम्पल पार्ट क्या आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका डीएनएस के केस में अबाउट डीएनएस जोन। डीएनएस जोन की बात कर लेते हैं। जब आप सर्वर इंस्टॉल करोगे तो आपको डीएनएस जोन मिलेगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल जो है, सेकेंड टास्क जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है हमारा डीएनएस जोन का। सो लेट्स टॉक अबाउट द डीएनएस एक्टिविटी और डीएनएस जोन के बारे में बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है। और फिर हम डीएनएस के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे कि कितने तरीके के डीएनएस रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनएस जोन। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं डीएनएस जोन के बारे में। दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर दीजिए डीएनएस जोन को। एक आपका जाएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा आएगा आपके पास रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, ये अपने पास दो जोन हो गए, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इसकी। फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है, जो आपका नेम है ना, उसको आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेम टू आईपी मैपिंग। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी थोड़ा सा अलग है, जस्ट अपोजिट। आईपी एड्रेस टू नेम में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी हमारे रिवर्स लुकअप जोन की होती है। मतलब अगर आपको दोनों रिजोल्यूशन चाहिए, नेम से आईपी में और आईपी से नेम में आपको कन्वर्जन चाहिए, यू ऑलवेज प्रोसीड विद द रिवर्स लुकअप जोन एंड फॉरवर्ड लुकअप जोन। दोनों के थ्रू आप मेंशन करेंगे, दोनों के थ्रू आप जाएंगे। ये हो गई बात इसकी अपने रिवर्स लुकअप जोन की और फॉरवर्ड लुकअप जोन की। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डीएनएस के रिकॉर्ड्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, डीएनएस के रिकॉर्ड्स के बारे में। मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हम आपको लिस्ट बताते हैं क्या क्या रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ए रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास ए रिकेट, फिर 4 टाइम ए रिकेट, फिर एमएक्स रिकेट आ जाएगा, फिर एनएस रिकेट आ जाएगा, एसओए रिकेट आ जाएगा, एंड देन सी नेम रिकेट भी आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगला जो है एनएसपीटीआर रिकेट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिफरेंट रिकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ए रिकेट से स्टार्ट करते हैं। ए रिकेट क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट IPv4 बेस मशीन। जितनी मशीनें IPv4 की लगी हैं एनवायरमेंट में, उनके डिटेल को कंटेन करेगा ए रिकेट। और ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट IPv6 की डिटेल की रखेगा। ये मेल एक्सचेंजर, जो मेल सर्वर है, और ये आपका नेम सर्वर कहलाएगा। और ये आपका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये आपका कैनोनिकल नेम जिसको हम बोलते हैं एलियास, और ये पॉइंटर रिकॉर्ड। ठीक है, ये 7 डिफरेंट रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर डोमेन के मशीन के जरिए अपने डीएनएस को कॉन्फ़िगर करते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डीएनएस की क्वेरीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक कमांड्स जो डीएनएस के केस में इस्तेमाल की जाती है। बट आज के लिए आई थिंक इनफ है, इतना आप क्लियर करिए, तैयार करिए। अगली क्लास में हम आपको गाइड करेंगे और समझाएंगे कि डीएनएस में और क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए क्लाउड सपोर्ट के यूट्यूब चैनल को। टेक केयर गाइस, बाय बाय।